क्या? हम 9 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम तो वक्त पर निकले थे, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, इसीलिए तो देखो ना कैसे भीग कर आए हैं। ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। ये ले शिव, सर पोंछ ले। थैंक्स यार। ये लो निशा, Thanks। सीधा 1 मिनट यहाँ आना। हाँ आती हूँ। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं खाना गर्म करके आती हूँ। कोई बात नहीं। ओहो कांता, जी जरा मोमबत्ती लेकर आना। अभी लाती हूँ। नमस्कार। मैंने मोमबत्ती रख दी है। ठीक है, एक दरवाजे पे भी रख दो। जी मालकिन। शिव ड्रिंक लेगा? ये ड्रिंक नहीं हाँ करते। पटियाला पैक ला। हेलो शिव सॉरी यार, तुम लोग मेरे घर आने वाले थे ना। एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, इसलिए उसे हॉस्पिटल आना पड़ा। अच्छा एक काम कर, तू घर के बाहर इंतजार कर, हम लोग बस पहुंच रहे हैं। मजाक कर रहा है ना? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सचमुच हॉस्पिटल में ही हूँ और घर की चाबियां मेरे पास है। बुरा मत मानना, घर पहुंचकर तुझे सब कुछ बताता हूँ। क्या बात हो गई? वो बोल रहा है हॉस्पिटल में। हाँ हमारी टांग खींच रहा है, हमें डरा रहा है। ए मैं डर गया यार, मेरा तो सूसू निकल गया। चल अभी बहुत मजाक हो गया, बाहर आ, भूख लगी है। हाँ दोनों जल्दी आओ। दिनेश। गीता, गीता। कांता भाई। सब कहाँ हो? फोन है। जल्दी उठाओ। हेलो। कांता भाई। जी हम जा रहे हैं। जा रहे हो? खून तो पीते जाओ। जी ध्यान से। मम्मी, मम्मी जी मैं मर गई। खून ठंडा पियोगे या गरम? शोर मत मचा। कुछ नहीं। बिना आवाज के यहाँ से निकलते हैं। चुप, वो हमारी तरफ आ रही है, हम लोग उस तरफ से निकलते हैं। वो यही है, वो ऊपर आ रही है। मैंने बचा ला। नहीं बचाओगे, आज साड़ी जान नहीं बचेगी। बिना मुंडी वाली चुड़ैल मेरे खोपड़ी में स्ट्रॉ डाल के नींबू मिर्ची लगा के जूस पी के भेजेगा। क्या हुआ बे? किसी ने मेरी गर्दन मरोड़ के मार डाला। किसने मारा बे? भूत। भूत देख के कैसा लगा भाई? अबे ये कैसा सवाल है? बहुत डरावना भूत था। खाली भूत था या भूतनी भी थी? बता ना। अबे असली भूत था। अरे रात को सोने से पहले ये भूतिया फिल्में मत देखा करना भाई। हमें डरावने सपने पता है क्यों आते हैं? इस घर की वजह से। घर की वजह से? मेरा मतलब इस घर की वजह से नहीं, घर के पीछे एक समंदर है, ये भूत और चुड़ैल वहीं से आते हैं। ਭੈਣ ਜੀ हाँ? ਤੁਹਾਡੀ फ्रेंड आई है। हाय। ए हाय। बिना ट्रेलर की फिल्म यहाँ कैसे रिलीज हो गई? आज मेरे एक रिश्तेदार की बेटी का बर्थडे है, वही जा रही हूँ। आज मुलगी पूरी 18 साल की हो गई है। वैसे मेरा बेटा भी जवान हो गया है। यानी उसके दूध के दांत टूट और गए। इतना लंबा हो गया है। मारो छोकरो कैमरामैन छे। फोटोग्राफर है का? सास बहू के डरावने सीरियल शूट करता है, बहू नाम छे। वो तो बचपन में भूतों से बहुत डरता था, अजुनी तसा से। कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है? ऊपर चल के उसकी बहादुरी का नमूना देख ले। आज है हमारा छोकरो न कमरो। ये सब देखने के बाद में भूत तो क्या, इंसान भी इसके कमरे में जाने से डरेगा। कम इनसाइडर।
मुझे तो लगता है ये किसी तांत्रिक का कमरा है। तुम्हें इस कमरे को देखकर लग रहा है ना तांत्रिक का कमरा है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने तांत्रिक को ही जन्म दिया है। सेज देखो महाराज की, इतने नींबू तो मंडी में भी नहीं होंगे जितने तांत्रिक महाराज के खटिया में लगे हैं। जवा देना, इधर देख चप्पल की दुकान, हर कलर और डिजाइन की चप्पल मिलेगी यहाँ। लोग खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें लगाते हैं और एक पुरानी चप्पलें लटकाता है, वो भी मेरे पति की फोटो के नीचे। कभी कभी मुझे लगता है मैंने प्रेगनेंसी में नींबू मिर्ची उलांगी थी। इतनी छोटी सी बात पे दुखी नहीं होते। और दिखाती हूँ, आजा। तेरे सामने एक राज की बात खोलने जा रही हूँ, इस राज को राज ही रहने देना। देख, हाँ, ये राघव के फेवरेट भगवान की फोटो, राघवेंद्र की, गणेश जी, हनुमान जी, शंकर जी, स्वामी नारायण, कृष्ण महाराज। जीते जागते भगवान कम पड़ गए, इसलिए इनको भी बिठा दिया यहाँ। अब बता तू, इतनी सी बात पे दिमाग फट गया? पीछे मुड़ के देख जरा। क्या है? अरे तारे पीछे नहीं, हुआ जो गांडी। तेरे घर पे छोटा बच्चा कौन है जो डायपर पहनता है? ये सारे डायपर मेरे बेटे के हैं। इस उम्र में डायपर पहनता है? क्या बताऊं तुझे, एवरी संडे को वो पड़ोसियों के बच्चों के साथ में हॉरर फिल्म देखता है। डरावने सीन्स देखकर उसकी सुसु निकल जाती है। किसी को पता ना चले इसलिए अंदर डायपर पहनता है। प्रेस्टीज इशू हो जाता है ना। डायपर मध्ये कसा दिसेल? ये मेरा सुरक्षा कवच है, अगर आपको डर लगे तो तमे पण पहनो। पता नहीं लोग इसे पहनने पर क्यों मजाक उड़ाते हैं। मला सांग, डायपर में अजीब नहीं लगता होगा? सुपरमैन नहीं जो ऊपर से पहने अंदर पहनता है। तुम्हें पता है इस वक्त वो क्या कर रहा होगा? बच्चों के साथ भूत और चुड़ैलों की डरावनी हॉरर फिल्म देख रहा होगा। तमे तुम्हारी जगह में आवी बेसी जाओ। मेरी सीट कहाँ है? मेरी जगह पे तुम लोग बैठे हो, हूँ क्या बेसू? अहिया जगह से तैया जगह से कहीं भी बेसू। मैं हमेशा सेंटर में बैठता हूँ, मैं सेंटर में बैठूंगा तो तुम भी सेफ रहोगे, वरना जाओ। ये राजू भैया तो हमारी चिंता माँ बाप से भी ज्यादा करते हैं। ये हमारी सेफ्टी की नहीं अपनी सेफ्टी की बात कर रहा है। एक नंबर ना फट्टू छे, तुम पहली बार आए हो, मूवी शुरू होने दो फिर मजा देखना। चलो खसको खसको, भैया के लिए जगह बनाओ। हाँ भैया आ भी जाओ। हाँ, मेरे साथ रहकर मैनर्स सीख गया तू। किसी को डर लगे तो मुझसे चिपक जाना। अरे मारा पास से बेस सुने। अब देखना, मैंने कुछ नहीं किया। देखा ना, डर का पसीना निकलना शुरू हो गया है। निकल रहा है पसीना और बदबू आ रही सुसु की। इसने सुसु किया है। हाँ? पर फर्श गीला नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता क्योंकि इसने डायपर जो पहना है। ये बात है तो तू यहाँ पिक्चर देखने क्यों आता है? शो तो मैं इसका देखने आता हूँ। इतनी खूबसूरत भूतनी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये लो, इसको भूतनी प्यारी लग रही है, शादी कर ले उससे, गांडो छोकरो। मैं तुझे फिल्म का क्लाइमेक्स दिखाता हूँ। राज, जल्दी से पीसा हुआ आटा मेरे मुंह पे मार। आशु छे। जल्दी अपनी कॉफी खत्म कर। जब वो बंदर आएगा तो मुझे ही मदारी बनकर उसको कैच करना पड़ेगा, वरना तेरे ऊपर चढ़ जाएगा। जल्दी कर, कॉफी खत्म कर। जाओ उधर जाके खड़ी हो जा गांडी, इसीलिए मैंने तुझसे कहा था दूर खड़ी रहना। अब इस डायनासोर को नीचे रख दे। राघव डिकरा नीचे आई जा, तारी माँ यहाँ छे। ठीक छे। तू आंटी के एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है। गुड मॉर्निंग आंटी। नीचे उतर। गांडा साला, दिन में चुड़ैलों की डरावनी फिल्में देखता है और रात को भूत बन के मुझे डराता है। क्या करूँ मैं इसका? भूत अटैक शुरू हो गया। चुड़ैल का अटैक, ड्राकुला का। मोटू लाइट ऑन कर यार, मुझे नहीं देखनी है कोई फिल्म यार। तू लाइट ऑन कर, पहले लाइट ऑन कर। किसी दुश्मन को भी ऐसा बेटा ना मिले ही भगवान। पूरी दुनिया में मुझे यही आइटम देना था तुझे। मेरी कमर, मुझे रोलर की तरह रोल करा के बिस्तर पे रोल हो रहा है। किस डायन ने मुझे हाथ लगा? क्यों चिल्ला के डरा रही हो? गांडा हूँ, डराऊ छू। मेरी नींद का भूगो करना क्यों मम्मी? नास पीटा। मुझे बाथरूम जाना है। चल मैं लेकर चलती हूँ तुझे। मम्मी डरो मत, कोई भूत वूत नहीं है। मैं बाथरूम अकेले जा सकता हूँ। आई एम अ ब्रेव बॉय। है तू इतना बड़ा हो गया? बिल्कुल। तेरे कलेजे में अकेले जाने की हिम्मत है? हिम्मत हो या ना हो, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, कैसी बातें कर रहा है। मैं चलती हूँ ना। अशूच है मम्मी,
सब मुझे यही कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हें बाथरूम जाने के लिए अभी मम्मी की जरूरत पड़ती है। रेप्यूटेशन और कचरो करीना को। वो गलती से जबान फिसल गई। कितनी पब्लिसिटी कर दिया। मुझे ऑस्कर अवार्ड मिला है क्या? आज के बाद मैं अकेले ही बाथरूम जाऊंगा। आप देखना मैं कितना बहादुर हूँ। हाँ, आया बड़ा 40 मार खा। जा जा, अगर हिम्मत है तो जाके दिखा, और फिर बच्चों की तरह मुझे मत कहना लोरी गाने के लिए। मैं नहीं गाने वाली। हाँ। मेरी मम्मी हो इसलिए चुप हूँ, वरना मारो गुस्सा बहु खराब छे। आज आपको कोई गाना गाकर मैं सुनाऊंगा। भूत आना मुझे डराना, आजा आजा आजा, दम है तो डरा जा आना। देखा कितना हिम्मत वाला हूँ। अकेले अंदर गया कि नहीं? आज से आपकी बाथरूम की ड्यूटी खत्म। अबे सोई जाओ। रुक रुक दिख हूँ, कंफर्म करीने आऊँ। जाओ जाओ, तसल्ली कर लो। कुछ न कुछ कारस्तानी जरूर की होगी। बाथरूम में भी नींबू मिर्ची लटकाई होगी। शू मम्मी डरपोक क्या नहीं। तू बाथरूम में क्या कर रही थी? मैं बाथरूम का वॉचमैन हूँ। आज शाम को नौकरी पे लगा। घर का वॉचमैन सुना था, बाथरूम का वॉचमैन क्या होता है? बात आसी, बाथरूम का वॉचमैन क्यों नहीं हो सकता? मैं पहले एक बंगले का वॉचमैन हुआ करता था। बंगले की दीवार पर कई कुत्ते सूसू किया करते थे और मैं उनको वहाँ से भगाता था। इसलिए कई कुत्तों की जगह मैं एक आदमी पे नजर रखता हूँ। वैसे भी साहब बहुत सुर में सूसू करते हैं। मम्मी आज ती आ मारो ATM। ये तुम्हारा ATM है? हाँ, एनी टाइम मोबाइल वॉचमैन मेरे साथ अटैच रहेगा। राघव, मम्मी, ऐसा इंटेलिजेंट काम तू ही कर सकता है। थैंक यू। अबे जाओ, ड्यूटी पे लग जाओ। जी साहब जी, अगली बार कब पधारेंगे? जब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ओके। हमने कर दिखाया। टुडे वी हैव बिकम नंबर 1। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अरे आओ सुरेश। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ऐसा हिट शो बनाकर मेरे चैनल को नंबर 2 से नंबर 1 पर ला दिया। यू आर सिंपली ग्रेट। ये नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये नहीं हो सकता। हमारा चैनल नंबर 2 से आ गया। ये कैसे हो गया? सुनिए, क्या कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? क्या आपको याद नहीं है जब चैनल शुरू किया था हम 20वीं पोजीशन पर थे, फिर हम 20वीं से पहली पोजीशन पर पहुंच गए। अब दूसरी पोजीशन पर आने से कोई अनर्थ नहीं हो गया। इस वक्त अब गुस्से में हैं। गुस्से में लिया फैसला सही नहीं होता। ऐसे में सिर्फ हेल्थ खराब होगी। 1 महीने की छुट्टी लेकर आराम कीजिए। हमारे 1 नंबर पर पहुंचते ही मैं आपको बुला लूंगी। तो मैं जो करना करो, मैं जा रहा हूं। संगीता मैम। सभी स्टाफ मेंबर्स को बोर्ड रूम में बुलाओ। ओके मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एडवांस में कांग्रेचुलेशंस मैम। हमारा चैनल 2 नंबर पर पहुंच गया, इसलिए हम बहुत टेंशन में हैं और तुम बधाई दे रही हो। अब आप यहाँ वापस आ गई हैं। हमारे चैनल को नंबर 1 पर आने से कोई नहीं रोक सकता। सो कांग्रेट्स इन एडवांस। नॉटी गर्ल। किस प्रोग्राम ने कॉम्पिटिटर को नंबर 1 बनाया? कोई मुझे बता सकता है? जी मैडम, औरतों की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए उन्होंने देश की सभी देवियों के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया, जैसे पहाड़ियों की देवी, पर्वतों की देवी, जंगल की देवी, यहाँ तक कि एक पेड़ को दूध देते हुए भी दिखाया। इसी तरह मनगढ़ंत किस्से और ग्राफिक्स की मदद से लोगों को इन बातों पर यकीन दिलाया। इस तरह बना वो नंबर 1। एक काम करते हैं, नंबर 1 पर पहुंचने के लिए हम उनसे बढ़िया डिवोशनल प्रोग्राम्स बनाएंगे। सुपर आइडिया मैडम। अच्छा, सुपर आइडिया मैडम। इस तरह तो हम नंबर 3 पर आ जाएंगे। क्या मतलब? जैसे प्रोग्राम वो दिखाएंगे वैसे ही हम दिखाएंगे, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। लोग यही कहेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को उनके प्रोग्राम जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास इससे अच्छा आइडिया है? उनका कॉन्सेप्ट है भगवान का, तो हमारा होगा भूत का। नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है मैडम। मेरी एक छोटी बेटी है, उसे भूतों से डर लगता है। जब भी टीवी पर भूतों की नई फिल्म आती है, वो उसे देखने की जिद करती है। डरावने सीन देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अपनी उंगलियों के बीच से वो पूरी फिल्म देखती है मैडम। नंदिनी की बात मुझे बहुत पसंद आई मैडम। हम उसी पे काम करते हैं। ओके फाइन, सब लोग इस पर काम शुरू कर दो। शंकर, मुझे जल्दी से कोई डरावनी लोकेशन सजेस्ट करो। ये देखिए मैडम, ये फोटोज मैंने दिन में लिए हैं, रात में और डरावना लगता है। यहाँ पर मैं पहले शूट कर चुकी हूँ शंकर। तुम्हारे पास कोई नई लोकेशन नहीं है? सिटी के अंदर लोकेशन नहीं है। अगर सिटी से दूर शूट करना चाहेंगी तो मैं आपको एक से एक लोकेशन दिखा सकता हूँ। दूर तो चलेगा, लेकिन लोकेशन डरावना हो। ओके मैडम, आप ये लोकेशन देखिए। शहर में भूतिया बंगलों को देखकर लोग बोर हो चुके हैं। अगर घर के किनारे समुंदर होगा तो लोगों को मजा आएगा। मैडम,
मुझे लगता है ये बीच वाला एरिया शूट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। 2-3 हफ्तों तक हम लोगों को ये बताएंगे कि इस बीच पर एक भूत का साया है। हम अपनी एक्टर्स को भूत के कपड़े पहनाकर बीच पर घुमाएंगे। अब ये लोकेशन देखिए। वाकई में डरावना है। बहुत सही लोकेशन चुना है। शंकर, तुम सारे अरेंजमेंट्स कर दो। नंदिनी, तुम्हें और क्या क्या चाहिए? एंकर और असिस्टेंट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। बस एक अच्छे कैमरामैन की जरूरत है। संगीता मैम, यहाँ बेस्ट कैमरामैन कौन है? मेरे ख्याल से राघव है। राघव को भेजो। गुड मॉर्निंग मैडम। तुम तो बड़े फास्ट हो। हाँ, ये तो हर कोई जानता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 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 हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसके लिए हम राघव एक बड़े से बंगले में हम एक भूत की कहानी शूट करेंगे और वो भी रात में। आंटी तो हार्ट अटैक आपसे मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? जॉन्डिस। क्या कहा? क्या? जॉन्डिस हो गया मैम। ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। इसे हिंदी में पीली और इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। देख के तो नहीं लगता। अब यही देखिए ना मैडम, ये व्हाइट टी शर्ट थी, जॉन्डिस की वजह से पीली हो गई। मैम, हमारा राघव नंदिनी से बहुत प्यार करता है। अगर आप उससे कहेंगे कि नंदिनी इस प्रोग्राम की डायरेक्टर है तो वो फौरन मान जाएगा। नंदिनी, तुम किसी और कैमरामैन से काम चला। इस प्रोग्राम की डायरेक्टर ये हैं? यही है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि नंदिनी मैडम डायरेक्ट करने वाली हैं? तुम सुन ही कहाँ रहे थे मेरी बात? जॉन्डिस की वजह से बहरा हो गया मैडम। अरे शू करूं। हेलो। हाँ हाँ, क्या कहा? लैब की रिपोर्ट्स आ गई हैं। अरे शू, अच्छे मैडम, गुड न्यूज। जॉन्डिस मेरे शरीर को छोड़ के चला गया। पर फोन तो बजा ही नहीं। वो मैडम, ये वाइब्रेशन मोड पे था ना। एनीवे, इस प्रोजेक्ट के कैमरामैन तुम ही हो। थैंक्स मैडम। ओके, आपका ये एहसान रहेगा जिंदगी भर। तुम तो एक रात भी मेरे बिना सो नहीं सकते, लेकिन एक लड़की के प्यार में हमसे इतनी दूर जा रहे हो। कैसा होगा तेरा? मम्मी, तुमने हमारी लाइफ छो, पर मम्मी आपसे पहले लाइफ में उसका नंबर। सच बोल दिया ना, दूर हो जा मेरी नजरों से, मत आना यहाँ। असिस्टेंट के लिए ड्रेस ठीक है, लेकिन मूछें सूट नहीं कर रही। वो अभी सफा चक्कर। अब हुलिया बदल दिया साहब जी, काम पे लग जा। पूजा, हाय। ये ऐश्वर्या है, हमारी मेकअप आर्टिस्ट। हाय। हाय। हाय राघव। मैंने सामान रख दिया। अच्छा ठीक है। ये हमारे लाइटमैन आर्नोल्ड और आमिर खान। आर्नोल्ड क्या तुम्हारा असली नाम है? मेरी बॉडी देखकर नहीं लगता है। मूछ ना होती तो उसकी बीवी लगते। ये सब म्यूजियम पीस है क्या? मुझे क्या पता। ये है डॉक्टर प्रसाद। ये युगांडा रिटर्न है। ये टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़े प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। हमारे साथ प्रोडक्शन कंट्रोलर बनकर काम करेंगे। कैमरामैन राघव। हेलो। हाय, आई एम डॉक्टर प्रसाद। ये कैमरामैन के असिस्टेंट। ये लाइटमैन आर्नोल्ड और आमिर खान। पूजा शो की आई। हाय। ये है ऐश्वर्या, मेकअप आर्टिस्ट। ये क्या था? इसे हाथ लगाए तो शौक लगा। हाँ तो बहुत चालू छे। प्रोड्यूसर वाली सारी हरकतें आपने। प्रोड्यूसर ही रहो, हीरो मत बनो। हम सीधे शूटिंग लोकेशन पर चल रहे हैं। नहीं नहीं, पहले हम सूरत के गेस्ट हाउस चलेंगे, दिन में वहीं रहेंगे और रात को शूटिंग लोकेशन पर जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। मेरा नाम गीता है, मैं एमडी की फ्रेंड हूँ। एमडी से मेरी बात हुई, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। अरे वाह, छत है। वीना, यहाँ। जी मैडम। ये यहाँ की कुक है। नमस्कार। ये खाना तो अच्छा बनाती है ना। कुक को देखकर मेरे दिल में कुछ पकने लगा है। वहाँ उस तरफ मास्टर बेडरूम है। इस कमरे को खास तौर से आपके लिए तैयार किया गया है। पूजा, तुम और ऐश्वर्या उस कमरे में रह सकते हो। So nice of you. कैमरामैन सर, आप और आपके असिस्टेंट इस कमरे में रहेंगे। हम दोनों लाइटमैन बीच पर जाकर सो जाएंगे। जी नहीं, नीचे बेसमेंट में एक कमरा है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। तुझे कुछ याद ही नहीं रहता। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ये चाहे तो मेरे साथ सो सकते हैं। उनको क्यों बुला रहे हैं साहब जी? घर का साइज देखा? देखा। इतने बड़े घर में सब साथ रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। चल। आर्नोल्ड और आमिर खान जी, हमारे साथ रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे सर, क्या हुआ? सर, आप कैमरामैन होकर लाइटमैन का कितना ख्याल रखते हैं। उसका भी कारण है यार, उठ जा। वैसे मेरा कमरा किधर है? मुझे बताया तो था कि एक डॉक्टर आने वाले हैं, लेकिन मैं भूल गई। आप लाइटमैन या कैमरामैन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप बेसमेंट में भी रह सकते हैं। What do you mean? मैं डॉक्टर प्रसाद हूँ। फेसबुक पर मेरे बारे में पढ़ा होगा या ट्विटर पर मेरे ट्वीट्स तो पढ़े ही होंगे। इंस्टाग्राम पर शाहरुख और मेरी फोटो देखी होगी। नहीं सर। इज्जत का कचरा हो गया। Let it be। मैं वैसे भी इन लोगों के साथ नहीं रह सकता।
ऊपर भी तो एक कमरा है, मैं अकेले ही वहाँ सुकून से रह लूंगा। लेकिन वो एमडी का कमरा है सर। ओह मेरे गॉड। रिलैक्स सर। अब देखिए मैं एमडी से बात कर लूंगी, ठीक है? आप बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं। अब आप वो रूम ले सकते हैं। आप अचानक स्टैचू कैसे बन गए? मैं स्टैचू नहीं बना, ये घर देखकर हवा टाइट हो गई है। बस यहाँ बीच किस तरफ है? बीच पीछे की तरफ है। वाओ! अरे पागल हो गई है ये। ये घर तो सबके रोंगटे खड़े कर देगा। नंदिनी, हाँ, अगर हम कहेंगे कि इस घर में भूत रहते हैं तो कोई भी यकीन कर लेगा। कोई भी क्यों, मैं यकीन करता हूँ। राघव, मैं आ गया मैडम। शॉट लेने के लिए तैयार रहो। पहले हम इस बंगलों की 2-3 शॉट्स लेंगे, फिर बीच की तरफ चलेंगे, ठीक है? सब लोग रेडी हैं? राघव, मैडम इन्हें फ्रेम में आने के लिए कहिए ना। तुम कैमरा स्टार्ट करो, वो अपने आप आ जाएंगे। हाँ, Okay. कॉन्सेंट्रेट। कैमरा रोलिंग। एक्शन। ग्रीन टीवी। तुम क्या पहले स्पोर्ट्स होस्ट करती थी? इतना उछलने की क्या जरूरत है? मैडम, राघव, इसे मैंने कहा था। अच्छा आपने कहा था तो हाँ। फिर ओके है। एंकर मैडम, कूदने से पहले इशारा कर दीजिएगा ताकि मैं आपको एकदम करेक्ट शूट कर सकूं। हाँ? ओके। एक मिनट मैडम, देखिए भूत की बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद ही ऐसे डायन बनने की जरूरत नहीं है। इतनी खूबसूरत है आप, ओवर एक्टिंग कम कर दीजिए। ओके, रेडी मैडम? ग्रीन टीवी आप लोगों के लिए एक नया शो लेकर आया है जो बताएगा चुड़ैल होती है या नहीं होती। ना ही आपने ना ही मैंने देखा है, पर देखने का मन तो जरूर होता होगा। क्या ये नीली होती है, काली होती है, हाथ की जगह पैर होता है या पैर की जगह नाक होती है? ये तो उन्हें इनवाइट कर रही है, आनी बात सांभली नहीं आ भी गया तो। हम साथ में मिलकर चुड़ैल को देखेंगे। इसी घर के पीछे एक बीच है जहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। चलिए चलकर आपको मिलवाते हैं। ओहो राघव, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये सब स्क्रिप्टेड है, समझे? कमाल का स्क्रिप्ट है। बचपन से ही मेरा सपना था मैं चुड़ैल का इंटरव्यू लूं, और आज लगता है मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। एक ही आशा है कि वो हमसे सबसे भयानक रूप में मिले। हे, 1 मिनट। पूजा, दरवाजा खोलते वक्त तुम्हें डरना होगा। राघव, कैमरा ऑन। इसके प्यार के चक्कर में हमारी खबर आई आज खोदी नाक से। पूजा को फॉलो करो। अरे छोड़ो ना। मैंने कहा उसे फॉलो करो, जाओ। अरे मैडम, अरे क्या फंसी गए हो? मैडम, कहाँ लटके हो? मैं तो पौधे पे लटका हूँ मैडम। नीचे उतरो। सॉरी। कैमरा पकड़ो। पकड़ता हूँ। सब लोग यहाँ आओ। ऐश्वर्या, मैडम, एक काले कपड़े को ओढ़कर उस दीवार के पीछे छुप जाओ। हाँ? जब पूजा कैमरे से बात करना शुरू करे, तुम बैकग्राउंड से गुजरना, ठीक है? तुम अचानक से उस तरफ मुड़ोगी और डर कर खड़ी हो जाना, जैसे कि तुमने सच में भूत देख लिया हो। ऑडियंस के डर के मारे पसीने छूट जाने चाहिए। टीआरपी यूं ऊपर जाएगी। ऐश्वर्या, पहले पूजा को अपना डायलॉग बोलने देना, फिर मेरे इशारे पर तुम क्रॉस करना। ओके मैडम। पूजा, गेट रेडी। यस मैडम। कैमरा स्टार्ट करो। या रोलिंग। पूजा, डायलॉग। जैसे कि आपने देखा इस घर पे चमगादड़ टूट पड़े, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैडम, आपने उस बदतमीज लड़की को कितना समझाया, लेकिन बिना आपके इशारे के यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर दिया उसने। देखा आपने कैसे हमारे पीछे आई? मैडम, मैं तो अपनी जगह से हिली भी नहीं। क्या कहा? वो तुम नहीं थी तो फिर कौन थी? रिलैक्स राघव, चमगादड़ वहाँ से उड़कर इस तरफ आया था। हाँ चमगादड़ थे। हाँ बाबा, शूट करो, टाइम वेस्ट मत करो। पता नहीं इस बार क्या निकलेगा। पीछे पीछे। कैमरा रोलिंग मैडम। ओके। पूजा, डायलॉग। जैसा कि आपने देखा, हमने धीरे से इस दरवाजे को खोला। मैडम, मेरे पीछे से कोई गुजरा अभी अभी। फ्रीज। अरे वाह, क्या नाटक
नेचुरल एक्टिंग कर रही है। चलो अब हम बीच पर शूट करते हैं। ओके राघव कैमरा यहाँ पर रखो। ओके मैडम। पूजा तुम वहाँ पर खड़ी हो जाओ। जी साहब जी। अब मेरी बात गौर से सुनो। एक तरफ पूजा खड़ी रहेगी और दूसरी तरफ से मैं रेत उड़ाऊंगी, ठीक है? ये शॉट हम टाइटल के लिए ले रहे हैं, इसीलिए शॉट थोड़ा लंबा चलेगा। नहीं नहीं कुछ नहीं था। पता नहीं ये किसका मंगलसूत्र होगा, किसी के हाथों इसे मंदिर में रखवा दूंगी। हे कुंभकर्ण, क्या हुआ साहब जी? एटीएम मेरे साथ चलना। इतनी रात को ये इसे अपने साथ कहाँ ले जा रहा है? इसका चरित्र ठीक नहीं है। अबे तुझे सोने के पैसे मिलते हैं क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है साहब जी, आपको बताया था ना। अरे क्या करूं यार, कंट्रोल नहीं होता। ओके साहब जी, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, आपको जल्दी करना होगा। धीरे बोलना, इन दोनों को सीक्रेट पता चल जाएगा। पता नहीं मेरी ये बुरी आदतें कब ठीक होंगी। मिले सुर मेरा टॉयलेट में आमिर, ये मुझसे टॉयलेट नहीं हो रहा। मुझे पहले से इन पे शक था। कैसा शक? कैमरामैन ने हम पर तरस खाकर इस कमरे में रुकने के लिए नहीं कहा। तो किस लिए रोका? अपनी प्यास बुझाने के लिए। मैं तो लुट गया। कितना सुकून मिल रहा है। काम हो गया। आज तो मजा आ भी गई। फिर से सो गया। इतनी जोर से धक्का क्यों मारा? हे भगवान, अब यही सुनना बाकी था। इनकी पिक्चर खत्म हो जाए तो बता देना। सॉरी, ज्यादा दर्द हुआ क्या? दर्द तो होगा ही ना, सब कुछ करने के बाद पूछने का नाटक करते हो। पहली बार धक्का थोड़ी दिया, हमेशा ऐसे ही मारता हूँ ना। सिर्फ कयामत आनी बाकी है। मेरे तो कान जलने लगे, मेरी रक्षा करो। तुम्हारे सिर्फ कान जल रहे हैं, यहाँ तो पूरे तन में आग लगी है। कहीं का मैं इस काम के पैसे देता हूँ तुम्हें, नखरे किए तो किसी और को रखूंगा। आमिर खान, अगर उनको पता चला कि हम उनके बारे में जान गए हैं तो वो हमें भी उनके गेम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वो आ जाए, हमें जल्दी से सोने की एक्टिंग करनी चाहिए। दूर दूर, चांस मत मार, मैं वैसा नहीं हूँ। अगर जरा सी भी आवाज आए तो मुझे नींद नहीं आती, और ये दोनों खर्राटे मार रहे हैं। इन्हें नींद से जगा दो साहब जी, खराटे लेना बंद कर देंगे। मेरे डार्लिंग लाइटमैन। दूर दूर, मतलब मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मेरी इज्जत बख्श दो। किसकी बात कर रहे हो? उसी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात? अगर मैंने ऐसी वैसी हरकत की तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे कौन सी हरकत की बात कर रहे हो? बाथरूम में करके आए हो। दोबारा खर्राटे लिए तो फिर से उठाऊंगा। ए तू, अबे आलसी टट्टी, चल सुन। कौन है वहाँ? हेलो?
मरेंगे, एक एक करके सब मरेंगे, कोई भी नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। साहब जी, ये क्या जर्मन सैंडविच बना रहे हो? टाइटैनिक पोज में मसाज करवा रहा हूं। कुछ भी बकवास करते हो। उठो। जानबूझकर नहीं किया। थोड़ी देर ऐसे ही लेटी रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। कल चर्च में चलकर शादी कर लेंगे। अरे कम से कम मसाज तो पूरा होने दो। रुको, क्यों पीट रही हो मुझे? मेरे ऊपर क्यों गिरे? तुम क्यों चिल्लाई? मैं कहाँ चिल्लाई? मैं तो गाना गा रही थी। पर हमने तो चीखना सुना। तुम्हें ऐसा गाना आता है? आता है। आधी रात को अंताक्षरी खेल रहे हो? हाँ, जाकर सो जाओ। हाँ, मैडम का ऑर्डर है, सब लोग सो जाओ। चलो चलो चलो। शूटिंग एकदम स्मूथली चल रही है, डिटेल्स बाद में देती हूँ। डार्लिंग तो एक लीच है, एप्लीकेशन देने का करेक्ट टाइम है, कुछ करता हूँ। तारू माँ तू फरी गई उसे? I'll call you, मैम। शूटिंग में डिस्टर्ब क्यों करती हो? ब्लडी फूल। राघव। हाँ? यहाँ आओ। चल जाता हूँ, मैडम बुला रही है। आजा जल्दी जल्दी। मुझे कुत्ते की तरह क्यों बुला रही है? क्या काम है? अभी तक शूटिंग पर क्यों नहीं गए? अरे क्या हमेशा शूटिंग शूटिंग शूटिंग? यहाँ हर कोई प्यार में डूबा है और मैं अकेले मर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मेरी प्रॉब्लम तुम हो। क्या कहा मैं? हाँ, नहीं मतलब मेरी माँ है, हमेशा शादी कर लो कह के टॉर्चर करती रहती है। तो कर क्यों नहीं लेते? वैसे तो मैं शादी के लिए राजी हूँ, पर लड़की तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। मैंने माँ को तुम्हारी फोटो दिखाई, उसे फोटो व्हाट्सएप पर भेज दी और तुम्हारे जैसी फिगर वाली लड़की ढूंढने को कहा। जब मेरी माँ ने तुम्हारी फोटो देखी तो पता है उसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? इस लड़की के होते हुए किसी और लड़की को ढूंढने की क्या जरूरत है? और फिर माँ ने कहा कि तू इसी से शादी कर ले। बताइए ये सही है या गलत? सॉरी, गलत है या सही? ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अल्ला, उसने कहा गलत नहीं होगा। छोकरी तो पटी गई। अंदाज तो कातिलाना है। रात वाला जोश मॉर्निंग में भी दिखाया करो। डायलॉग्स तो याद कर लिए ना? जी कर लिए। सब लोग तैयार हैं? या सब वैन में है। प्रसाद जी, एक छोटा सा काम था। जब भी आप फ्री हो इसे मंदिर के बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओह श्योर। प्लीज इसे खोलकर मत देखिएगा। नहीं खोलूंगा। तुमने एक ऑनेस्ट आदमी को ये काम सौंपा है, अब ये सीधा मंदिर की पेटी में जाएगा। चलो गाड़ी चालू करो। दिन के उजाले में ये लहरें बहुत ही शांत लगती हैं, लेकिन रात होते ही इनमें एक तूफान उठ जाता है। जैसा कि आपने पिछली रात देखा, सब ठीक था, सब शांत था। अचानक से एक तूफान उठने लगा। अगर फिर से लाइटमैन को हाथ लगाया ना तो उठाकर समंदर में फेंक दूंगा। तू अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर। क्या हुआ यार? इस डॉक्टर ने मुझे थप्पड़ मारा। कैमरामैन, मैडम ने मुझे कुछ मंदिर में डालने को दिया था। आसपास कोई टेंपल नहीं था तो मैंने थॉट किया कि मैं कल डाल दूंगा। और ये थीफ लोग उसे चुराने का कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। एक और स्लैप। ऐसा मैंने नहीं किया। कम तुम ही हमारा फाइटिंग सॉल्व करो, क्योंकि ये मेरी नहीं सुनेंगे। कोई ऐसा करता है क्या? थप्पड़ का जवाब घूसे से देना, खून बहना चाहिए। Stop it! मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। हम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं?
आज के लिए इतना फुटेज काफी है, पैकअप करते हैं। तुझे तो मैं देख लूंगा। वो मेरे साथ इतना वायलेंट हो रहा था और तुम साइलेंट थे। अर्नोल्ड तब तक साइलेंट रहता है जब तक सब ठीक है। मुसीबत आने पर यही महावीर साइलेंट बन जाता है। मम्मी मर गयो, क्या इन्हें फंस गयो। अब वायलेंट क्यों नहीं होते? अरे सामने से की बगा रहा था। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे मत मारो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरे अभी बच्चे नहीं हुए हैं। शादी कब करेगा? अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते सुनाते मैं खुद ही एक किस्सा बन जाता है। तुमने भी इसकी टीम ज्वाइन कर ली? गोंद की तरह चिपके हो। अरे शर्म नहीं आती अपना हाथ मेरे पेट पे रखते हुए? दूसरों का इस्तेमाल मत करो, अपना हाथ जगन्नाथ। डरने की जरूरत नहीं है, ये घर कई महीनों से बंद पड़ा है। बेकार में हंगामा किया, वो बस एक पागल था। पागल था? राघव। हाँ, क्या हुआ? तुम आखिर गए कहाँ थे? तुम लोग इतने डरे हुए क्यों? देखो, तुम्हें इनके साथ काम करना शोभा नहीं देता। ये एकदम डरपोक लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं तो काम नहीं कर सकता। देखो इस मोटे सांड को देखो, दिन भर चलता रहता है, लेकिन क्या फायदा? सबसे ज्यादा तू ही डरा था ना। तू बनकर बदबू आती है। कल सुबह आइज ओपन होते ही मंदिर जाकर इसे भगवान के फीट में जाकर रख दूंगा, तभी मेरे हाथ को तसल्ली मिलेगी। ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर था, मुझे मालूम नहीं था। समवन वहां पर है? मुझे अफ्रेड करने की कोशिश कर रहे हो? मैं स्कैर्ड नहीं होता। तो मैंने बंद किया था। एक्टर बनेगा, एक्टिंग करेगा। कर ले जितनी एक्टिंग कर रही है। तेरे जैसे एक्टर पर तो मैं थूकता हूं। पहला शॉट से पहले ही मेरा पैकअप हो गया। डायरेक्टर मैडम, अरे मेरी अम्मा, या उसकी भी अम्मा। कैमरा वाले भैया, फंस गया ये निकम्मा। Forgive all my sins। मेकअप वाली दीदी वो क्यों आएगी? ये टाइम तो उसके जागने का है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। डोर के आगे ही जीत है। भाग डॉक्टर भाग। सर, मैं वॉचमैन हूँ सर। आपकी आवाज सुनी तो चला आया सर। वॉचमैन, मुझे सेव करो। वहाँ पर भूत है, तुम ही मेरी प्रोटेक्शन कर सकते हो। अरे सर छोड़िए सर, अरे छोड़िए सर, चिपको मत। सर, मैं यहाँ पौने 200 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। आपको पता नहीं है यहाँ भूत है? हाँ भूत चलो है। सर, तो मुझे भी दिखाओ। ठीक है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वहाँ ऊपर था, वहाँ पर एक भूत था और मैं वहाँ से नीचे आया भागते हुए और यहाँ से गिर पड़ा और फिर मैं आपके सामने। कहाँ चले गए वॉचमैन?
वॉच भैया, इसका मतलब वो आदमी वॉचमैन नहीं था। गया काम से। भगवान उस बोर्ड से मेरी सेफ्टी करो। घर के अंदर भूत है। भागो यहाँ से। मर गया। आज तेरी खैर नहीं भूत। रुक जा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी ऑफ ड्यूटी है, लगे रहो। इसे क्या हो गया? राघव, क्या हो रहा है यहाँ? कर क्या रहे हो हाँ? और तुम कैमरामैन को कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हो? कैमरामैन ऊपर कब आया? अबे नीचे देख मोटे। कुछ स्टोरी पकानी पड़ेगी। मैंने एक स्कैरी सपना देखा। मुझे टेंशन हो गई, इसलिए मैं ओपन एयर में आ गया। कैमरामैन को शूटिंग के लिए कुछ एंगल्स चेक करने थे, तो मैं उसे शोल्डर पर बिठाकर लोकेशन दिखा रहा था। इतनी रात को? शुक्रिया। अलग से इनविटेशन दूं? उतरो। सॉरी डॉक्टर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अंदर चलो। राघव जाओ। कुछ तो हुआ है, डॉक्टर कुछ छुपा रहे हैं। डोर खुला रखना। मुझे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है। क्या मैं आपके साथ आपके रूम में स्लीपिंग कर सकता हूँ? क्या? मुझे अपना फैमिली मेंबर बना लो, कुत्ता भी चलेगा। Do you know who I am? I'm प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद। मैं एक प्रोडक्शन कंट्रोलर भी हूँ। सॉरी। अबे मोटी बुद्धि वाले, मैं तुम जैसे छोटे लोगों के साथ नहीं रह सकता। ये डायलॉग किसने मारा था? मैंने मारा था। अब चाहे तो तुम मुझे स्लीपर से मार लो। क्या है ना, मैं जॉइंट फैमिली वाला हूँ। हाँ तो? इसलिए मुझे मिलजुल कर रहने की आदत है। अगर रूम में स्पेस नहीं है तो मैं बाथरूम में स्लीप कर लूंगा। बाथरूम सुन के मूड बदल गया। अच्छा ठीक है, देखा ना। तो अब ये मेरी ड्यूटी करेगा। वैसे बाथरूम में सोने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ सो जा। I love you. Me too. नया मेंबर, टीम बढ़ती जा रही है। वॉचू भैया। सलाम साहब, आप मार्केट से कुछ मंगाना चाहते हैं क्या? नहीं, लास्ट नाइट को आप गेस्ट हाउस में आए थे क्या? नहीं नहीं, उस घर में डायन रहती है। लेकिन तुमने मुझे कल हक भी किया था। पागल हो गए हो क्या? और तुमने मुझे गले लगाया था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? पिछले 6 महीने से मैंने अपनी बीवी तक को गले नहीं लगाया। आपको मैं क्यों गले लगाऊंगा सर? प्लीज माफ कीजिए। बीवी स्वेयर? अपनी बीवी की कसम खाता हूँ, मैंने आपको देखा तक नहीं। तो फिर कौन आया था? आप चाहती हैं आपका सीरियल बंद हो जाए? मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो? सॉरी, कल मैंने आपको एक पाउच दिया था। या डाउन पॉकेट में है। मैं इसे मंदिर में रख दूंगी, आप आराम कीजिए। अब प्रसाद जी, प्लीज राघव को भेज दीजिए। श्योर। ये मंगलसूत्र जब से मिला है, सब कुछ अजीब हो रहा है। इससे जरूर कोई कनेक्शन है। बोलिए मैम। क्या यहाँ पर या फिर आसपास के इलाके में कोई तांत्रिक मिलेगा? हाँ हाँ जरूर मिलेगा मैडम। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर दूंगा। नंदिनी! मैं यहाँ पर। ओह सॉरी, तुमने बुलाया? आज वीक का सेकंड संडे है, तो आज छुट्टी है। ओह वेरी गुड। और मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। तो क्या तुम मुझे कंपनी देना चाहोगे? लेकिन जाना कहाँ है? एक खतरनाक जगह है, वहाँ सिर्फ बहादुर लोग ही जाते हैं। तुम मेरे साथ चलोगे ना? तो मुझे क्यों लेकर जा रही हो? क्योंकि तुम बहादुर हो। राघव तारो बाजी की ढोल। तुमने कहा था बहादुर लोग ही आ सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आखिर बात क्या है? चलो जल्दी आओ। सुबह स्वामी जी को आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ। वो ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। बची कुछ जान स्वामी ले लेगा। बचाई लो बापा। राघव, मुझे स्वामी जी से अकेले में कुछ बात करनी है। तब तक तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। चाहो तो गाड़ी में भी बैठकर वेट कर सकते हो। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। क्या नंदिनी, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मैं गाड़ी में बैठ सकता था ना। तुम अंदर घसीट लाई, इसलिए उन आत्माओं के साथ डांस करना पड़ा मुझे। तुम तो उनके साथ डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। जाओ फिर से एंजॉय करो। इंप्रेशन मारने के लिए झूठ बोला, अब वही झूठ आखिर मेरी जान लेकर रहेगा। नीचे उनके साथ डांस करने से अच्छा है बिल्डिंग के ऊपर से सीधा कूद जाता हूँ। नमस्ते स्वामी जी। बैठो, बताओ क्या समस्या है? कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, पर 2-3 दिनों से मैं थोड़ी परेशान हूँ, नींद भी नहीं आ रही है। क्या सच में प्रेत आत्माओं जैसी कोई चीज होती है? और अगर उनसे जुड़ी कोई चीज हमारे पास आ जाए तो क्या वो हमारा
पीछा करते हैं स्वामी। अगर उनकी कोई भी वस्तु हमारे पास आ जाए तो उसे ढूंढते हुए वो हमारे पास जरूर आएंगे। धन्यवाद स्वामी जी। आपकी फीस कितनी हुई? मैं फीस नहीं लेता हूँ। ठीक है स्वामी जी, मैं चलती हूँ। ठहरो, तुम्हारे बैग में एक छोटी सी थैली है, उसे बाहर निकालो, उसमें कुछ है। वो थैली मुझे दे दो। वो क्या था स्वामी जी? एक आत्मा इसे लेने आई है। जो उसे चाहिए वो पाकर रहेगी। थैली रखकर बाहर जाओ। पंडित उससे पूछो उसे क्या चाहिए। जी ठीक है। वो आत्मा उस मंगलसूत्र को लेकर चली गई। अब तुम संकट मुक्त हो गई हो। मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, खुद ही मंगलसूत्र रख लिया होगा। क्या आप सच कह रहे हैं स्वामी जी? ये क्या बालिके, आप स्वामी जी पे शक कर रही हैं? नहीं, ये कलयुग है। ये पढ़ी लिखी लड़की है, अनुभव से इसे विश्वास होगा। आज अमावस्या है। आज दिन के 10:30 और 12:30 के बीच राहुकाल रहेगा। अगर तुम्हारे पास काले कपड़े हो तो उनको पहनकर वहीं जाना जहाँ से मंगलसूत्र मिला था। उस मंगलसूत्र को मैं वहीं पर ढूंढूं? हाँ, ठीक उसी जगह पर ढूंढना, तभी तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा। जल्दी आ, जल्दी आ। हुआ क्या? बात क्या है बता तो सही। हर जगह रही है। कल हम यहीं पर शूटिंग कर रहे थे ना? हाँ बाबा, मैं ठीक इसी जगह पर खड़ी थी। जो चाहिए था मिल गया। चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख, तू डर मत। हाँ, मैं सब कुछ समझा दूंगी। प्लीज शांत हो जा। जब मैं स्वामी जी के आश्रम में गई ना तो ओए, की हो गया? क्या? स्वामी जी के पास चलो। स्वामी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। वो मंगलसूत्र मुझे वहीं पर मिला जहाँ पर आपने बोला था। मैंने फौरन फेंक दिया। फिर वो अचानक से यहाँ पर मेरे कंधे पर आकर चिपक गया और मुझे। इस समय वो कहाँ है? उसे मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया। वो मंगलसूत्र किसी के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने उसे छू लिया। अब वो आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। एक मंगलसूत्र को हाथ लगाने से इतनी बड़ी मुसीबत। ये किसी मृत स्त्री का मंगलसूत्र नहीं है, बल्कि किसी पुरुष का है। अब क्या होगा स्वामी जी? आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। केवल एक ही उपाय है। क्या है स्वामी जी? तुम्हें किसी मृत औरत के शरीर का प्रबंध करना होगा। आपका मतलब लाश? नहीं नहीं बाबा, हमसे ये नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। उस शरीर को फूलों और सिंदूर से सजाना होगा। मुख पर हल्दी लगानी होगी। उस लाश को एक दुल्हन की तरह सजाकर वो मंगलसूत्र पहनाना होगा। एक बात और, तुम्हारे सिर का एक बाल, पैरों की पायल, इन सब सामानों के साथ तुम्हें उस लाश को एक ताबूत में रखना होगा और उस ताबूत को समुद्र के पास वाले एक घर के पास ले जाकर वहीं पर रख देना होगा। क्योंकि उस ताबूत में तुम्हारी कुछ वस्तुएं रखी होंगी, तो वो आत्मा उसे तुम्हारा ही मृत शरीर समझकर अपना सारा क्रोध उसी पर निकालकर अपना मंगलसूत्र लेकर चली जाएगी। एक विशेष बात, किसी भी परिस्थिति में तुम समुद्र तट पर नहीं जाओगी। ठीक है स्वामी जी। ये सब करने के बाद सब ठीक हो जाएगा ना स्वामी जी? जो होगा सब भला होगा। धन्यवाद स्वामी जी। आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं फिर से आऊंगी। एक और बात पूछनी थी आपसे। क्या हम उस आत्मा को दूर से शूट कर सकते हैं? मैं एक हॉरर सीरियल बना रही हूँ तो वो उसमें काम आ जाएगा, इसीलिए। तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो, प्रयास करके देख लो। और गाड़ी लो।
अंदर कब से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लेकर जाओ। बॉडी की रक्षा करो, मैं जगह देख के आता हूँ। यहाँ कोई तो खिचड़ी पक रही है पर समझ में नहीं आ रहा। सामने आबे, तू कौन है और आधी जली हुई लाश जैसा क्यों दिख रहा है? बॉडी का ऑर्डर आपने दिया था? मैंने तो पिज्जा ऑर्डर किया था, बॉडी तो मैंने पहनी है। यहाँ से किसी नंदिनी का फोन आया था कि बॉडी चाहिए। नंदिनी ने तुमसे बॉडी मंगाई है? मैंने जो कहा वो समझ गई। मैं जा- अच्छा सुन, मेरे साथ चलना। क्या हुआ? क्या करती हो नंदिनी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर बॉडी चाहिए थी तो हम दोनों शॉपिंग मॉल में जाकर ले आते थे ना, या मुझसे कह देती तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता। क्या बात कर रहे हो? बॉडी? क्या? इनर वेयर बेबी। शर्म नहीं आती? ये क्या है? 12 बजे शूटिंग करनी थी और तुम 2 बजे आ रहे हो, इतनी देर क्यों की? बॉडी लाने के लिए कितनी सारी फॉर्मेलिटी लगती है। बॉडी के लिए फॉर्मेलिटी? चुप करो। ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ। अब उसे अंदर भी लेकर आओगी? इतना लेट ही थी क्या? वो सब छोड़ो, ताबूत तैयार है? रेडी है, यहाँ है। कारपेंटर्स कहाँ है? कारपेंटर्स कम हियर। डेड बॉडी गाड़ी में रखिए, जाकर लेकर आओ, संभाल कर लाना। हाँ, ये सब क्यों मंगाया? डेड बॉडी और ताबूत इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि इनके बिना शूटिंग हो ही नहीं सकती। अब ज्यादा सवाल मत करो। जल्दी वहां से हट जाओ। चल। मॉर्निंग। क्या हुआ नंदिनी? वॉचमैन से लेकर कैमरामैन तक पूरी यूनिट रिजाइन करना चाहती है। आखिर क्या बात हो गई? एक आत्मा के हाथों कौन बनना चाहेगा? क्या कहा? अब वो आएगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं है? आने वाला है तो आने देना। वो आत्मा अचानक से कहीं गायब हो गई और हम लौट कर आ गए। अगर ये बात थी तो तुम पहले क्यों नहीं आ गई? जानती है ना इसमें कितना रिस्क है। रिस्क नहीं लेंगे तो चैनल नंबर 1 पर कैसे आएगा? अगर हमने इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर दिया तो टीआरपी डबल हो जाएगी। हम इस एपिसोड का टेलीकास्ट इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते करेंगे और भूत की एंट्री के पहले थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे जिससे सनसनी फैल जाए। हाँ, you're right। मैडम, मुझे ना 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, उसके बाद आगे का काम शुरू कर पाऊंगी। ले लो। लेकिन इस घर में नहीं, अगर लोकेशन के पास कोई घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ओके। अब जरा चल के पेशेंट से मिलने। क्या पेशेंट? अपना राघव। नंदिनी, तुम आराम करने के लिए यहीं क्यों रुकना चाहती हो? इतना स्ट्रेस मत लो। चलो राघव से मिलते हैं। इस तरह क्यों सो रहा है ये? क्या हुआ ऐसे? तुम दोनों ने इसके पैर क्यों पकड़ रखे हैं? पाँव छोड़े तो ये लात मारता है। चलो पैर नीचे रखो। मारी नौकरी। देखा ना मैडम, मेरा नौरा तो गांव में है, इसकी तो कल शादी है और ये पैर पकड़ के दुबली हो गई। हाँ मैडम, इसका 0 फिगर देख के तो पति फ्लैट हो जाएगा। नंदिनी प्लीज हेल्प। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? राघव को ठीक करने की मेरे पास मेडिसिन है। क्या कहा? मेडिसिन? मैं खुद हूँ ना। ओह, मेरा तो सिर चकराने लगा है। तुम मैनेज कर लेना। मैं भी आ रही हूँ। तुम इसे संभालो, मैं चलती हूँ। पैर नीचे रखो। नहीं मैडम, हम बहुत लात खा चुके हैं। मैं इससे कुछ कहूँगी, उसके बाद तुम पैर छोड़ देना, कुछ नहीं होगा। छोड़ दूंगी मैडम। I love you। हाथ में लिया? अगर यही बोलना होता तो मैं ही बोल देती ना मैडम।
क्या बोल चुकी होती? आई लव यू। गेट आउट। आई लव यू। क्या कहा तुमने? तुम सब सुन रहे थे ना? कौन सी वाली बात सुन रहा था मैं? कल रात शूटिंग में जो हुआ तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? वो ताबूत में रखी लाश हवा में उड़ने लगी, उसके बाद क्या हुआ? वो सब स्पेशल इफेक्ट्स थे। स्पेशल इफेक्ट्स? तुम वो सब देखकर डर गए और बेहोश हो गए। मैं डर के बेहोश नहीं हुआ था। तो फिर? तुम्हारी खूबसूरती देख के फ्लैट हो गया था। मतलब तुम सब कुछ भूल गए? सच में भूल गया। मैं यही तो चाहती थी। मैं भी कुछ चाहता हूँ। कुछ देर पहले तुमने जो कहा उसका एक रिपीट टेलीकास्ट हो जाए। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने एक हैंडसम पड़ोसी से। धोखेबाज। वैसे मुझे भी अपनी एक सेक्सी पड़ोसन से बहुत प्यार है। हिसाब बराबर हुआ। अरे I love you, I love you। मैडम, ये रहा नया घर। ये हमेशा रहने के लिए ऐसे भूतिया घर ही क्यों दिखाती है? ऐसा लगता है दरवाजा खोलते ही डायन सामने नाचने लगेंगी। सॉरी लेडीज। चलेगा। सर, ये लोग पहले ही आ गए। आपको सरप्राइज देना चाहते थे। थैंक यू सो मच। रसोईया कल तक आ जाएगा। हाँ? ठीक है। यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। मेरी भाभी अच्छा खाना बनाती है। अच्छा खाना बनाती है? आंटी चरण कहाँ है आपके? मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे कहा था। मैंने कहा ना, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ओके मैडम, तो मैं चलती हूँ। सुनो ड्राइवर जी, इनका लगेज यहीं पर छोड़ दो और चलो चलो। पाए लागो आंटी। वाह, कितना संस्कारी बेटा है आपका। काला होते हुए भी कितना हैंडसम है। तारीफ सुनकर जलन हो रही है। आपको भी प्रणाम। आंटी, मैंने सुना आप मास्टर शेफ। हाँ, मैं करेले का हलवा बहुत अच्छा बनाती आपकी है। रेसिपी सुनकर पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है। होटल से ही खाना मंगवा लेंगे, पेट खराब नहीं करना है। ये है मेरी एक्सपर्ट शेफ। हाँ, आपकी एक्सपर्ट शेफ से मिल चुका हूँ मैं। मेरी कॉमेडी मम्मी से भी तो मिल लीजिए। क्या? सास बहू की पहचान तो पहले ही हो चुकी है ना। हर काम की तरह इसमें भी लेट हो गया। इसने मुझे दिल से सास मान लिया है और हम दोनों ने शादी की खिचड़ी पका ली। बस फेरे लेने बाकी है ना ब्यूटी क्वीन। राघव, मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज लाई हूँ। जल्दी चल। हमारा तारी माँ सुसु वस्तु लाए छे तमार माटे। नींबू का टोटका, चप्पल का कमाल, मिर्ची पावर। अरे शू करे छे मम्मी, ये लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ढोल पीटना बंद करो। मेरी प्यारी मम्मी, मुझे बदनाम करने वाली मम्मी, मेरी इज्जत का भाजीपाला नहीं करो। कॉमेडी मम्मी, नंदिनी को देखा है? ज्यादा कॉमेडी किया ना तो मैं सीरियस हो जाऊंगी। हाँ। सीरियसली बात करती हो तो भी हंसी आती है। जवाई राजा, नंदिनी पाइजे ना? हाँ जी। मैंने ना उसको गार्डन में जाते देखा है। जाओ ना। आप कितनी प्यारी है। जरा इस औरत को कुछ सिखाओ ना। गरीबों की मदर इंडिया। जब भी मुझ पर प्यार आता ना ऐसी बातें करता है। कहाँ चली गई? शिवा 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 शिवा। अकेले वहाँ नहीं जाऊंगा। डरना आगा जीत छे। नंदिनी। शिवा 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 शिवा। नंदिनी। शिवा 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 नंदिनी। शिवा 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 शिवा। प्यार से मत देख पगली, दिल आ जाएगा। ज़ंज़ना। ज़ंज़ना? इसका क्या मतलब है? बिल्कुल वैसी ही शक्ल। तुम शिवा जैसे दिखते हो। मेरे शिवा। शिवा? तुम ही मेरे शिवा हो। तुम शिवा हो। तुम ही शिवा हो। शिवा? शिवा कौन है? बड़े खुश हो? खुश नहीं, फुस हूँ। 440 नो झटको खाए मुझे। मुझे क्यों झटका दे रहा है? मम्मी, मुझे आपसे अकेले में थोड़ी बात करनी है। मैं डिनर छोड़ के कहीं नहीं जाना। सू छड़िकरा। बक 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 बक। काम नहीं
बात बोल। नंदिनी कहती है मेरी शक्ल शिवा से मिलती है। अगर वो बांसुरी वाले कृष्णा की बात करती तो मैं मान लेती, क्योंकि तो रोमांटिक है ना, लेकिन जटाधारी शिव, वो बाप शिवा रे। नाम के आदमी की बात कर रही है। जानती हो क्या कहा? उसका कोई शिवा है और मैं उसके जैसा दिखता हूँ। उसका कोई कैसे हो सकता है? लगता है किसी और से प्यार करती है। कुछ मेरी भी तो बोल किस्मत रहा है। खराब मैं अभी पूछती हूँ, ए बहुरानी जरा इधर आ तो। क्या तुम्हें ये शिवा जैसे दिखता है? मुझे तो नहीं, आपको लगता है क्या? ना रे, मैं इसे शिवा क्यों बुलाऊंगी? नहीं बुलाया ना, मुझे पता था ये झूठ बोल रहा है। राघव, मैं ऊपर स्टडी रूम में जा रही हूँ, तुम बात करके वहीं आ जाना। हाँ, बाय। जाओ उससे माफी की भीख मांग। देख ले, मेरी बहू के लक्षण मुझ पर ही है। तू खाली पीली कंफ्यूज हो रहा है। जा मेरी रसीली बहू को रसगुल्ले जैसे मीठे मीठे बोल बोल कर पटा क्या मतलब है? जाओ उसके साथ में जाके रोमांस कर। पण તમે આ નાगिन डांस केम करो छो? अरे अब जाओ उसको जाके बोर कर। शिवा 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 આ છોકરી મને પાગલ કરી નાખશે। शिवा नंदिनी, शिवा 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 कब से मैं आवाज लगा रहा हूँ। नंदिनी, अरे नंदिनी, अगर तुम गंगा को नंदिनी के नाम से बुलाओगे तो वो जवाब क्यों देगी? हमें શું થયો દીકરા? सारे का मैं पता नहीं ससानी था मगर ऐसा सानी था। बंद कर तेरी सरगम, बताएगा क्या हुआ? पहला तो उसने सिर्फ मेरा नाम बदला, अने अवे अपना नाम बदला। कहती है मैं नंदिनी नहीं गंगा हूँ, कहीं वो आपका नाम भी ना बदल दे। राघव, मम्मी, मैं यहाँ अपना मूड ठीक करने के लिए आई थी। तुम्हारा मूड खराब करीने टॉर्चर मत कर। मैं आपको टॉर्चर कर रहा हूँ? अवे ना रूम में जाऊँ छू, आप खुद अपनी आंखों से देख लो। नंदिनी, अवे जो इशू करे छे। हाँ राघव, बोलो। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्ही ने तो कहा था नंदिनी नंदिनी क्यों कर रहे हो, मैं तो गंगा हूँ। और फिर तुमने थू ऐसा मेरे पे थूका भी था। मैं भला ये सब क्यों कहूँगी? मैं पागल हूँ क्या? क्या गलत सलत इल्जाम लगा के मेरी बहू को बदनाम कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? मेरी क्या गलती है? देख उसकी तरफ, साक्षात देवी लग रही है और तू उस पे शक कर रहा है। अरे ये नाटक कर रही है, थोड़ी देर पहले ये बिल्कुल डायन लग रही थी। चल कमरे में चल। नंदिनी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगा। देखा, खुद से बातें कर रहा है। ए, क्या हुआ तुझे? ये बकरियों की तरह पत्ते क्यों खा रहा है? इसे नीम का शरबत पसंद है क्या? अरे इसे क्या क्या पसंद है मैं तुझे गिनवाती हूँ। झाड़ू, चप्पल, तावीज। ज्यादा मत बोलो। आज नहीं तो कल इनको भी पता चल जाएगा। नंदिनी बात ले रही है और हम दोनों बाजार लेने जा रहे हैं, समझा? उसके साथ नाश्ता कर लेना, घास मत चरने बैठ जाना। मैं इनके जाने का इंतजार कर रहा था। नंदिनी, नंदिनी, मर्दों की आवाज की मिमिक्री और ये सिगरेट भी पीती हो? एक्टिंग कर रही हो क्या? मैं सिगरेट नहीं पीती जी। अच्छा, तो क्या मैं पी रहा था? वो मेरा शिवा था। उसे इसी तरह से सिगरेट पीना पसंद था। अगर तुम बाल काट लोगे ना, बिल्कुल शिवा जैसे दिखोगे। शिवा शिवा शिवा, मैं अभी जाके मम्मी को कंप्लेंट करूंगा। मम्मी मरेगी। इज्जत का कचरा मत कर बेटा, बहुत हंसेंगे। देख रहा तुम्हारा नाश्ता થઈ गयो? मेरा पेट भर गया मम्मी। ऐसी कौन सी डिश खा ली जो पेट भर गया? अगर सच बताया तो इस बार नंदिनी के बजाय आप बने हो मने मार से। मम्मी, पूछे डिकरा, माँ, काम की बात कर। आपकी होने वाली बहू कुछ पर्सनल बात करना चाहती है। ऐसा कैसा? मैं इधर है तो इनसे काय को पर्सनल? ज्यादा इमोशनल मत होइए आंटी, अगली बार आपको भेजूंगा। ओके मम्मी, गो अहेड। आइए, खाने से पहले बैठ जाइए। हाय डॉटर इन लॉ। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी बिटिया, पर्सनल बात करनी थी तो मैं आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। ये क्या हिल रहा है? झूला है लेकिन कोई बैठा नहीं है। ए, रुक। जबरदस्ती डर रही है तू तो। Who is the back seat? મને લાગે છે મારી આંખનો નંબર વધી ગયો છે। मेरा डायलॉग कौन बोला?
मेरी मानिए तो यही रुकिए, मैं बुलाऊंगा तब आना। हाँ, अब मेरा प्लान काम करेगा। अंदर कौन था जिसने मेरी पीठ पे सारे राग बजा डाले? अब तो मेरी बात पे यकीन हुआ, मुझे भी बहुत धोया। तूने जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश की है। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। अब मैं जीवन भर तुझ पर आग बंद करके भरोसा करूँगी। मम्मी, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करती। अबे तुम्हें साइलेंट थी जाओ। इस मंदिर में सिर्फ 2 लोगों को प्रसाद क्यों मिले? उसे भी मिलना चाहिए, ठीक है ना? अरे आंटी जरा अय्या वो तो। मैं कब से देख रही, तुम माँ बेटा क्या राजमा चावल पका रहे? आप ही की बात कर रहे थे। जाओ, नंदिनी ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, जाके लेकर आओ तो। मला माहिती है वो मेरे लिए खास गिफ्ट लाई होगी। एकदम खास गिफ्ट। आंटी की दे दनादन। नंदिनी माझी मुलगी कुठे गेली? मुलगी लुका छिपी खेलने को बुलाया क्या? आ गई बलि की बकरी। जवाई राजा थैंक्स। समधन जी मंडलिया भारी आहे, पण भारी है। मैं तो कहती हूँ मुहूर्त के बिना ही आप लोग ये शादी कर डालो, ताकि ये मुसीबत हमारे घर में आ जाए। मम्मी, नंदिनी पर आत्मा का साया है, इसी प्रोफेशनल तांत्रिक के पास ले चलते हैं। एक लाफा आपसू तमें। ये सारा दिन भूत प्रेत और तांत्रिकों के बारे में ही सोचता रहता है। मुझे लगता है नंदिनी को फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट हमें चाहिए। साइकियाट्रिस्ट के पास चले। नमस्ते। नमस्ते, बताइए वो जो लड़की अंदर है उसकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। मेरे हिसाब से वो अचानक एंग्री यंग वुमन बनती है। अच्छा। गुस्सा करती तो प्रॉब्लम नहीं थी, पास बुलाती है और जोर से मारती है। बस इतनी सी बात, 10 मिनट में ठीक करता हूँ। मेरी बात गौर से सुनिए। उस लड़की पर एक आत्मा का साया है। करती क्या है? वो औरतों को धोबी की तरह पीटती है और मर्दों का मिल्क शेक बनाकर उनका खून चूस लेती है। क्या बात कर रहे हो? मैंने पंडित की डिग्री नहीं ली है, डॉक्टर की शिक्षा ली है। और मैं चल, थोड़ी देर में इसी के लिए साइकियाट्रिस्ट ढूंढना पड़ेगा। मोटा केस हाथ लगा है। हेलो, आई एम डॉक्टर पांडुरंगा, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। चलो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम मुझे नहीं तुझे होगी। शायद किसी का गला खराब हो गया है। लगता है ये हमसे कुछ छुपा रहा है। समझ में नहीं आता क्या छुपा रहा है ये। तो क्या पता किया है आपने? एवरीथिंग इज नॉर्मल। मेरे बारे में इन्हें कुछ मत बताना। ये कहाँ घूमने निकल पड़ी? डॉक्टर, नंदिनी ने आपसे कुछ कहा? हाँ, बस यही कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और ये 2 बूढ़ियां तुम्हारे रास्ते में रो रहा। वो चाहती है कि तुम इन दोनों को लेट नाइट शो भेज दो, उसके बाद वो तुम्हारे साथ रोमांटिक गाना गाएगी। अकेले में? ऐसा मत कहिए डॉक्टर। और क्या ये मुझे पिटवाने की आपकी कोई चाल है? डॉक्टर चाल नहीं चलता बेटा, बस अपना काम करता है। आपको लगता है ये सब मैंने जानबूझकर किया? ये शिवा है ना? कमाल है। अबे धोती फाड़ के रुमाल है। ये शिवा है कौन? बिल्कुल शिवा जैसा लगता है। सेम टू सेम उसके जैसा है। अरे तो ईच केचे जो नंदिनी केचे। घर कहाँ है तेरा? मेरा घर शहर में है। तो यहाँ क्या कर रहा है? किसी काम से आया था। तेरे माँ बाप के कितने बच्चे हैं? करीब 35। 35 बोले तो? अरे अंकल, उतने बच्चे उस हॉस्पिटल में पैदा हुए जहाँ मैं पैदा हुआ। हॉस्पिटल का हिसाब नहीं, तेरी माँ को कितने बच्चे हैं? मेरी माँ का बस एक ही बेटा है और वो मैं हूँ। बहुत कंफ्यूजन है भाई। ठीक है, निकल ले। अरे एक मिनट अंकल, ये शिवा है कौन? सब कहते हैं कि मैं उसके जैसा दिखता हूँ। अगर उसके बारे में आपको कुछ पता है तो मुझे बताइए ना। वो नहीं जानने में ही तेरी भलाई है। चल निकल। चलो रे। किसी ने सही कहा है, एक शक्ल के 7 आदमी होते हैं। पोरानो, हम नई फिल्म डायन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। तुम लोग भी इधर टाइम पास करने का, ठीक है? मुझे भी आपके साथ फिल्म देखने आना है। ऐसे ही। चुप कर गांडा। बहुरानी, इसे अंदर ले जा। अगर तू चल, इनके चक्कर में फिल्म में छूट जाएगी। नंदिनी देखो, ये दोनों फिल्म देखने गए हैं। अब हम अंदर जाएंगे ना तो मुझे ये कहकर मत डराना कि तुम शिवा हो, तुम गंगा हो। तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनो। जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। 1 दोनों आंखें। 2 3 4
5 आंखें बंद। 6 7 8 9 ये क्या है? सरप्राइज देने वाली थी और शॉक दे रही हूँ। ये कौन सी ड्रेस? मेरा मूड वाइब्रेशन मोड में है, लेकिन तुम्हारी आंखें और खुले बाल उसे साइलेंट मोड में ला रही हैं। ये क्या है? बिना लगेज के कूली की तरह क्यों चल रही हो? हमको कुछ नहीं चाहिए, जाओ। अरे आके वो सरप्राइज छे आ तो मैंने मारी नाक से, जाओ। ज़ंज़ना। ज़ंज़ना, क्या फंसी गए हो राघव? शिवा! सर काट दो उसका भी और उसका भी। उसने हमारा घर उजाड़ दिया। किसने उजाड़ दिया? कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक एक को चुन चुन के मारना। जो भी हो यहाँ से चले जाओ, मार दूंगा सबको। चाहिए। काट डालो सालों को, छोटे छोटे टुकड़े कर दो। शिवा उसे मार दो, काट डालो। उन कमीनों ने हमें अलग कर दिया शिवा। मेरी माँ, पहले ये तो बता, हम आपस में मिले कब थे? किसी को मत छोड़ना, सबको मार डालना। मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं है मुझे किसे मारने को कह रही है। वो यहाँ घुसा है, जाकर ढूंढो साले को। कौन है? सियार से चालाकी करने की कोशिश मत कर, दाम है तो सामने आ। मुझे तू जानता नहीं है, काट के रख दूंगा। कोई तरीका है पूजा करने का, अच्छे से प्रे करने का। यीशु क्रिस्ट मुझे बचा ले। मैं बहुत बार चर्च आई है, मेरे जैसा कर। आमीन। ये जो बोली वही। ये तो इम्पोर्टेंट भाषा में कुछ कह रहे हैं। अगर अपन पढ़े लिखे होते तो सब समझ जाते, इसीलिए तुझसे कहा था पढ़ लिख ले। Oh Lord, please help. इतनी हैरान क्यों है? तुझे लगा हम सब कुछ भूल जाएंगे? हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जानती है ये क्या है? हमारी शादी हो रही है। ये पकड़, शादी का कार्ड है। तू कहती थी हम लंगड़ी इसलिए हमारा ब्याह नहीं होगा। पूरा गांव हम पर हंसता था, मजाक उड़ाता था। पर अब तू देख क्या हो रहा है, हमारी भी शादी हो रही है। जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ये कविता हमको टीचर ने सिखाई थी। बताओ आपको कैसी लगी? ये कौन है? तेरी बिटिया है? और वो तेरा पति? हाँ। इन सब को लेकर आना हमारी शादी में।
हम इंतजार करेंगे, मजा आएगा। कौन थी वो? मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही थी। मेरी फ्रेंड है। मैंने इसे स्कूल में ऐसे ही ताना मार दिया था कि तेरी शादी कभी नहीं होगी। उस बात को वो आज तक नहीं भुला पाई। तुमने गलत किया। तुम्हें अपनी दोस्त को ताना नहीं मारना चाहिए था, मजाक में तो बिल्कुल भी नहीं। पता है, वो अपनी लाचारी से वैसे ही बहुत दुखी होगी। ऐसे में कोई छोटी सी बात भी तीर की तरह दिल में चुभ जाती है। तुमने उसे ताना मारा था ना? हाँ, मारा था। तो उसकी शादी में जरूर जाना और अपने गलतियों का प्रायश्चित करना। आप लोगों के पास ही घर के अलावा और कोनो प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ एक शादी की खातिर काहे बेच रहे हैं इसे? मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहिए, मुझे घर की कोई परवाह नहीं। कहाँ देख रही हो गंगा? वो हमारा बेटा है, थोड़ा दिमाग से कमजोर है। सब किस्मत का खेल है। कहाँ जा रही बेटा? लगता है ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम खुद एक पैर से अपाहिज है, तुम पीड़ा समझ सकते हैं। संभल के, उसके ज्यादा पास क्या मत जाना। कहना चाहते हो? कुछ बात है? अभी तक नहीं आई। इधर बैठ से। आइए बैठिए। शुक्रिया। गंगा बेटी आ जाओ। कितनी बार बोला था मैं ये शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? आपकी जिद की वजह से मैं यहाँ पर आया। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हटिए आप यहाँ से। मुझे एक अपाहिज लड़की से शादी नहीं करनी है। इससे शादी करने से अच्छा है मैं कुएं में कूद के अपनी जान दे दूं। बेटे, अगर एक अपाहिज लड़की से शादी करोगे तो पुण्य मिलेगा। देखिए, अगर ये पुण्य का काम है तो आप किसी और को बुलवाकर इसकी शादी उससे करवा दीजिए। अगर आपने फिर भी जिद की तो ये कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। अभी भी वक्त है, किसी और को बुलवाकर इसकी शादी करवा दीजिए। रुक जाओ बेटा, बेटा रुक जाओ। बेटा मेरी इज्जत का सवाल है बेटा। गंगा, मुझे माफ कर दो। मैंने नादानी में तुमसे सिर्फ एक मजाक किया था। तुम्हें दुख पहुंचाना मेरा इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। गंगा, तेरे पिता ने खुदकुशी कर ली। किसने मारा तुम्हें? वो शिवा ने। गंगा
उसके साथ भाग जाए। तू क्या उसका मामू है जो तुझे उसकी इतनी फिक्र हो रही है? फिक्र करूंगा तो मेरा क्या उखाड़ेगा? तू जानता नहीं शिवा क्या क्या कर सकता है? क्या बे? 2 मिनट रुक, मैं यहाँ दर्द को माइनस करने आया हूँ और तू मल्टीप्लाई किया जा रहा है। या इन्हें मार या मेरे हाथों से मार का तेरे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। इन्हें मारूंगा तो तू छोड़ देगा। जुड़ो जा मामू। अरे शिवा, ए दादी आई लव यू। आई लव यू टू। एक हैप्पी न्यूज़ है। अरे टेल मी क्विकली। गंगा की शादी टूट गई। क्या न्यूज़ सुनाई है दादी? आसमत, गंगा के बाप ने आत्महत्या कर ली। अबे ये तो और भी अच्छा हुआ, आज ही गंगा के साथ हिसाब किताब पूरा कर लेता हूँ। अरे एक मिनट देख गंगा, तेरे बाप ने तेरी शादी किधर और करवानी चाहिए, मैं चुप रहा, लेकिन अभी शोर मचाएगी ना तो मैं भूल जाऊंगा तुझसे प्यार करता हूँ और एक झापड़ दूंगा तुझे। बच गया शिवा, चिल्लाएगी नहीं है। देख शादी टूटने का अफसोस मत कर, आई एम देयर। तेरे सिर से पिता का साया उठने का टेंशन मत ले, आई एम देयर। जिंदगी भर तेरी देखभाल कौन करेगा, डोंट वरी, दिस जेंटलमैन इज देयर। और मुझ जैसे एड़े की रक्षा दुनिया से कौन करेगी, यूर देयर। इन चीजों को देखकर टेंशन मत ले, मैं 2 साल से तेरे पीछे पड़ा हूं पर कुछ किया नहीं। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तू कोई मिस यूनिवर्स तो है नहीं कि नहीं बन सकती है, लेकिन तेरा सिंप्लिसिटी पे दिल आ गया। देख गंगा, तेरा बाप तो गया, उसके 13वें के बाद अपने इन हाथों से तू ये मंगलसूत्र मुझे दे दे, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैं ये तेरे गले में डाल दूंगा। मेरी माँ ने मरने से पहले दिया था। अब घूरना बंद कर और जल्दी एक ऑप्शन पिक कर। मैं तेरे बाप की कसम खा, सॉरी, पूजनीय ससुर जी की कसम खा के बता, मुझसे प्यार करती है या नहीं गंगा? हम पिताजी की कसम खाते हैं। गंगा, ये मत कहना कि प्यार नहीं करती है। हमको बोलने दोगे? ठीक है, बोलो। हम कसम खा के कहते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। कभी तुमसे कहा नहीं, वो काहे कि बचपन से हम पिताजी की बात कभी नहीं टाले। लो, करती हूँ मुझसे? देखो, छोड़ने के लिए हम तुमको अरे मैं प्यार कर रहा हूँ, ये सब किया ना? अरे पागल हो गई हो क्या? स्टॉप! होने वाले पति को कोई ऐसे पीटता है क्या? वैसे तुमने कहा तुम प्यार करती हो ना? मुझ में क्या अच्छा लगा गंगा? सब कुछ अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा लगा वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा वो बताओ ना। तुम्हारा छोटा छोटा बाल, झंझना। झंझना? मेरे बालों में से झंझना आवाज आती है? सही है यार, एक बार फिर से करो ना। अरे वो देखो, एक और गंजा। और भैया कैसे चल रहा है? इसी ने कहा था कि यूं आके चांस मार लो। क्या बोल रहे हो? गंगा, मैं तो तुम्हें बहुत ही सीधी सादी लड़की समझती थी, लेकिन तुम तो... अरे आंटी, मुफ्त में फिल्म देख ली तो अभी कमेंट करने की जरूरत नहीं। तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है।
हम लोग गंगा के लिए लड़का ढूंढ ही रहे थे, लेकिन तुमने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। अरे आप थोड़ा जल्दी आ गए, वरना थोड़े टाइम में हम दोनों की शादी हो जाती। हाँ तो ठीक है, कंटिन्यू करो ना। अरे रुको 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 भैया, पहली बार आप हम दोनों के घर आए हैं, खाना खा के जाना पड़ेगा। मैं जाकर खाना लेकर आता हूँ, आप बैठिए ना, इसे भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे भी मूड की तो बैंड बजा ही दिए। प्रणाम गंगा। प्रणाम। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, साथ में बैठ के बात करते हैं। डरो मत गंगा, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि भाई ने तुम्हें याद किया है। तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। इतनी रात को? समय के बारे में क्यों सोचती हो? जब बड़े बुलाएं तो समय नहीं देखते। नहीं, हम इस वक्त नहीं आ सकते, हम कल सुबह आ जाएंगे। लेकिन भाई देखता नहीं, मैं गंगा से बात कर रहा हूँ। एक मिनट, तुम लोग यहाँ गुंडागर्दी करने आए? सॉरी बॉस, मुझे बाल वालों से थोड़ी जलन होती है और इस पे तो खुन्नस आती है। ए, सबको उठाओ और ले चलो। अपने शादी के मंडप को यहाँ सजा हुआ देखकर तुमको थोड़ी हैरानी हो रही होगी, पर तुमको अपने दिमाग पे जोर डालने की कौनो जरूरत नहीं है। यही मंडप में हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। देखना चाहती हो अपने दूल्हे को? ले अभी दिखाई देते हैं। तुमका देखे के बाद ही बदल गया है। इसकी जिद है कि तुमसे ही शादी करेगा, तो इसकी शादी अब तुमसे ही होगी। ये हमारी इकलौती औलाद है, इसकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुमको क्या लगता है तुम्हारी शादी ऐसे ही टूट गई? हमने तोड़वाई थी। बहुत गलत कर रहे हो तुम, हम भी शादी नहीं करेंगे। अगर हम कर्जा नहीं चुकाए तो बेशक हमारा घर ले लेना, पर शादी नहीं करेंगे। गंगा बेटी, भाई की बात मान लो, वरना इनका दिमाग सूरज से भी गर्म है। वैसे एक और गर्म दिमाग आदमी के बारे में सुना है पुण्य, जो मारता है तो आदमी सीधा उठ जाता है। कहते उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। ओ बॉस भैया, नमस्ते भैया। प्रणाम। आजा बेटा। थैंक्स अंकल। जा जा जा। अरे टेंशन मत लो भैया, मांडवली करते हैं ना। तेरे को बोला है ना, डरने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो विलन जैसा दिखने वाला ये हीरो कौन है ना? लड़के वालों की तरफ से इतने गुंडे आए हैं, लड़की की तरफ से एक हीरो बनता है यार, इसीलिए चला है। सोचा अपनी डार्लिंग के साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे। खाना लेके घर पहुंचा तो ये गायब थी। दोस्त और दादी से पूछा तो वो दोनों को भी कुछ नहीं मालूम। बाद में मालूम पड़ा कि आपके यहाँ आई है। आपसे तो जान पहचान है, सोचा आपसे हाय हेलो कर लूं और इसको यहाँ से लेके जाऊं। कौन है तू? मैं कौन हूँ? अरे अभी बताया ना, मैं इसका लवर हूँ यार। अबे गंजा, हमको पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी भैया, मुझे भी पता नहीं था, अभी पता चला। कैसे पता होता? मुझे भी 1 घंटे पहले ही पता चला है यार। ओह, देख क्या रहे हो? मारो उस साले को। पहले काहे नहीं बताया कि इसका लवर है? दो प्यार करने वालों के बीच हम कभी रोड़ा नहीं बनते। अगर हमने इसकी शादी अपने बेटे से करवा दी होती तो आज हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। ठीक, हम तुमको एक बात बिल्कुल साफ साफ बता दे रहे हैं गंजे, हम अपने बिटवा की शादी इससे भी अच्छी लड़की से करवाएंगे। लड़की की खोज शुरू कर दो। जाने दो लोगों को, उका छोड़ दो। क्या बात है, इसे कहते हैं जेंटलमैन। ए बालकम, बॉस से जरा इंसानियत सीख, वरना जिंदगी भर टट्टू बनकर घूमेगा। सुन दाढ़ी, फाइट खत्म हो गई, जाके दारू पी। पैसे उस गंजे से ले ले। लेट्स गो डार्लिंग। सर, मेरी डार्लिंग ने जो लोन लिया है सूद समेत चुका दूंगा, वो भी 6 महीने के अंदर। मैं एकदम हॉनेस्ट आदमी हूँ। अब आप बेफिक्र हो जाओ, बस महीने के महीने पैसे पहुंच जाएंगे। अब जाकर डार्लिंग से लव मैरिज करता हूँ सर, आशीर्वाद दीजिए। हाँ खुश रहो। चलता हूँ सर। चल गंजे, तेल वेल ट्राई करना। बदला 3 तरीकों से लिया जाता है, छुप के वार, सामने से वार, या फिर सही मौके का इंतजार। हमका तीसरा ऑप्शन सही लगा, हमने वही तोरे पे अप्लाई किया। बॉस,
आप वापस अपने पुराने घर में क्यों आए? आपके दुश्मन आपको भी मार सकते हैं। हमका अभी अभी पता चला है कि हमारे आदमियों को किसी आत्मा ने मारा है। आत्मा? फिर हम लोग यहाँ क्यों रुके हैं? हमने एक ऐसे आदमी को बुलाया है जो हमको इस आत्मा से छुटकारा दिलवाएगा। फादर, शो मर्सी फादर। पूरी आत्माएं उन्हें तकलीफ पहुंचा रही है। प्लीज उनकी रक्षा करो फादर। ये पवित्र आत्मा तड़प रही है। फादर, हम तो अपनी मदद के लिए आए थे, लेकिन आप तो आत्माओं की मदद कर रहे हैं। आप चुप रहिए। फादर तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन तुम अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो बीच बीच में? आओ आओ करके। चुप रहिए। ये वो जगह है जहाँ लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर लोग यहाँ ईश्वर से माफी मांगते हैं। फादर, मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं होगा ना? उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। फादर, आपके कहने पर हम कल तक इंतजार करेंगे, लेकिन नंदनी एक लड़की है, उसे हमारे साथ आने दो। गंगा को अपने शरीर में प्रवेश करूंगा। गो एंड कंप्लीट योर रिवेंज। जाओ। गंगा की आत्मा और शिवा की आत्मा अब सुकून से इस लोक को छोड़कर जा पाएगी। जैसा कि शिवा ने कहा था, उसने राघव के साथ वैसा ही किया। उसे उसकी माँ के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। इस शो को दिखाने के बाद चैनल फिर से नंबर 1 बन गया। और आज भी अगर राघव किसी तकलीफ में होता है तो शिवा की आत्मा उसकी मदद के लिए आती है।